हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बिल एंट्री परफॉर्म करना सीखेंगे कि किस तरीके से बिल में एंट्री करते हैं। अगर आप किसी सेल्स प्रोफाइल की जगह पर काम करते हैं, जैसे कोई गारमेंट की कारखाने हैं या गारमेंट की कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में शर्ट, टी शर्ट, जीन्स, पैंट्स या फिर ट्राउज़र्स या गारमेंट से रिलेटेड जो इतने भी प्रोडक्ट हैं, अगर वहाँ पे सेल किए जाते हैं और वहाँ पे आप बिल बनाते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले टेबल को समझेंगे कि टेबल किस तरीके से काम कर रहा है। जैसे हमने अपने टेबल्स के अंदर सीरियल नंबर रखा हुआ है, इनवॉइस नंबर है, उसके बाद कस्टमर के नाम दिए गए हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट के नाम दिए गए हैं, उनका रेट दिया गया है और यहाँ पे दी गई है उनकी क्वांटिटी, यानी कौन से कस्टमर ने कौन सी चीज़, यानी जैसे यहाँ पे देखिए सुरेश ने शर्ट ख़रीदा है 650 रुपया पर पीस के हिसाब से है 150 क्वांटिटी में, तो इनका यहाँ पे टोटल, जीएसटी, डिस्काउंट और यहाँ पे हमें टोटल निकाल कर उनका अमाउंट क्रिएट करना है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि हमें क्या चीज़ करनी है। देखिए यहाँ पे हमने शर्ट बेचा हुआ है 650 रुपया पर शर्ट के हिसाब से है और 150 क्वांटिटी में बेचा हुआ। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू क्या लेना है, जितनी भी क्वांटिटी हमने सेल की है, जितनी भी क्वांटिटी हमने सेल की है उसको मल्टीप्लाई करेंगे जितने का एक है, यानी रेट इंटू मल्टीप्लाई करने पे आपको टोटल अमाउंट आ जाएगा। एंटर करने पे आप देखिए 9750 का हमने ये शर्ट बेचा हुआ है। इसी तरीके से अगर हम आगे वाले हिस्से पे देखें तो इक्वल टू क्वांटिटी इनटू रेट, एंटर। एक तरीका तो ये है, एक और तरीका है जिसके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपको फंक्शंस का इस्तेमाल करना है तो आप फंक्शंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे होगा, चलिए यह दिखाता हूँ। आपको यहाँ पे लिखना है इक्वल टू प्रोडक्ट, फिर आपको ब्रैकेट ओपन करना। अब यहाँ पे आपसे नंबर 1, नंबर 2 इस तरीके का आर्गूमेंट मांगा जाएगा। तो नंबर 1 में आपको ले लेना है क्वांटिटी, कॉमा लगाना है, और नंबर 2 में आपको ले लेना है रेट। ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देना है। तो यहाँ पे भी वही काम होगा, इक्वल टू प्रोडक्ट, सबसे पहले नंबर 1 में क्वांटिटी, आप आगे पीछे कर सकते हैं, रेट भी पहले ले सकते हैं और उसके बाद ले लीजिए रेट, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। अब आप इसे सेलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए। अगले हिस्से पे हमें दिखाना है जीएसटी का अमाउंट। तो जीएसटी का अमाउंट दिखाने के लिए हमें जीएसटी का अमाउंट इस पे लगाना है, टोटल अमाउंट पे। 12% का जीएसटी है तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू अमाउंट इनटू 12%, एंटर करेंगे तो जीएसटी का अमाउंट आ जाएगा, इक्वल टू अमाउंट इनटू 12%, एंटर। तो जीएसटी का अमाउंट आ जाएगा इक्वल टू अमाउंट इनटू 12%। तो यहाँ से हमें जीएसटी का अमाउंट आ जाएगा। अब इसे हम ऊपर से नीचे की तरफ सेलेक्ट कर लेते हैं और नीचे ड्रैग कर देंगे। अब अगले हिस्से पे हमें डिस्काउंट प्रोवाइड करना है। ये जितने भी हमारे कस्टमर हैं, इन सारे कस्टमर को हम 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट ऑफर पे हम सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें डिस्काउंट निकाल रहा है अमाउंट पर। तो हमें क्या करना होगा, इक्वल टू अमाउंट इनटू 5%, एंटर, इक्वल टू अमाउंट इनटू 5%। 5% का डिस्काउंट है तो 5% का यहाँ पे हमें अमाउंट मिल जाएगा। दोबारा इक्वल टू अमाउंट इनटू 5%, एंटर करेंगे तो यहाँ देखिए 5% का आपका डिस्काउंट आ गया। अब इसे सेलेक्ट करेंगे तीनों को, यहाँ पे इसे होल्ड करके नीचे की तरफ ड्रैग कर लेंगे तो सारी जगहों पे फिल हो जाएगा। अब अगले हिस्से में हमें क्या चाहिए, अमाउंट, टोटल अमाउंट, यानी डिस्काउंट काट कर जीएसटी ऐड करके कितना हुआ। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करिए, सबसे पहले आप ले लीजिए अमाउंट, फिर प्लस कर दीजिए डिस्काउंट। अब इन दोनों को हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, माइनस डिस्काउंट। आप चाहें तो यहाँ पे भी ब्रैकेट रख सकते हैं, बट माइनस डिस्काउंट करने से आपका डायरेक्टली हो जाएगा।
तो हमने क्या किया, जो भी हमारा अमाउंट आया है उस अमाउंट के साथ में हमने जीएसटी का अमाउंट ऐड किया और डिस्काउंट का अमाउंट माइनस कर दिया। एंटर करेंगे तो देखिए 1,04,325 रुपये आया, जिसमें 97,500 हमारा अमाउंट आया था, 11,700 हमारा जीएसटी का आया था और उसमें से हमारा जो डिडक्शन हुआ वो हुआ 4,875 का। एक बार और दिखाता हूँ ताकि आप इजीली से कैलकुलेट कर सकें। इक्वल टू, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करिए, अमाउंट प्लस जीएसटी, ये दोनों इससे ऐड हो जाएंगे, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, उसके बाद लगाइए माइनस, और जो हिस्सा आपको माइनस करना उसमें से, जैसे हमें करना है डिस्काउंट को माइनस, तो हमने डिस्काउंट लिया और कर दिया एंटर। 1,33,750 रुपये इनका विद डिस्काउंट बन रहा है, डिस्काउंट काटने के बाद। इक्वल टू अमाउंट प्लस, अब यहाँ ब्रैकेट लेना चाहें तो ले सकते हैं, जब ब्रैकेट ज़्यादा बेहतर होता है, तो इक्वल टू अमाउंट प्लस जीएसटी ब्रैकेट क्लोज माइनस आपको देना है डिस्काउंट। एंटर करेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन होके आ जाएगा। अब हमारे पास एक रियल अमाउंट आ चुका है कि किससे कितना पैसा लेना है, ये सारा हमारा है, जिससे इसको हमने बेचा 97,500 का, उस पर जीएसटी लगा 11,700 का और डिस्काउंट हुआ है 4,875 का। डिस्काउंट काट के इस कस्टमर से हमें लेना है 1,04,335 रुपया। इसी तरीके से ये दूसरा कस्टमर है महेश कुमार, जिसको हमने 1,25,000 रुपये का माल बेचा है, उस पर 15,000 रुपये का जीएसटी लगा और 6,250 रुपये का डिस्काउंट हुआ, तो उनसे हमें रिसीव करना है 1,33,750। अब थोड़ा नीचे आ जाते हैं जहाँ पे हम सबका ग्रांड टोटल कर लेते हैं। तो हमारे पास टोटल जो अमाउंट रिसीव होने वाला है एज अमाउंट सिर्फ बिना डिस्काउंट के और बिना जीएसटी के, तो ये पूरा पैसा होगा। यहाँ ब्रैकेट कर लेते हैं तो हमारा ग्रांड टोटल आ गया। यहाँ पे जीएसटी का अमाउंट हमारे पास कितना आएगा वो देखने है, तो यहाँ पे जीएसटी का पार्ट टोटल टॉप टू बॉटम सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो ये जीएसटी का अमाउंट हो गया। हम डिस्काउंट टोटल कितना कस्टमर को दे रहे हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ सेलेक्ट करेंगे टॉप टू बॉटम, तो यहाँ पे हमारा जीएसटी का अमाउंट आ जाएगा। इसी तरीके से हमारा ग्रांड टोटल भी आ गया। तो इस तरीके से आप पूरा बिल एंट्री कर सकते हैं, जिसमें आसान है कैलकुलेशन करना। अगर आप इजीली इसे करते हैं तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें।